हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए। आपकी ज़मीन है, आपका जल है, आपका जंगल है, वो आपके हाथों में फिर से वापस दिया जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण किया जाए, जिसमें सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिले। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक विरोध अभियान भी है, जिसने देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बांट दिया है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान देश की गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की मुश्किलें, महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यकों का सुरक्षा, राज्यों की आत्मनिर्भरता, भ्रष्टाचार, चीन के साथ सीमा विवाद, विकास की दर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जनता से बात की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। राहुल गांधी ने इस यात्रा को 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू किया था, जहां उन्होंने राज्य के विकास के लिए कांग्रेस की योजनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य को एक नया राष्ट्र का हिस्सा बनाने के लिए काम करेगी, जिसमें सभी लोगों को न्याय और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने भाजपा की सरकार को राज्य की संस्कृति, भाषा और परंपरा को नष्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि वो राज्य को दिल्ली के आदेशों के अनुसार चलाना चाहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम का भी दौरा किया। उन्होंने इन राज्यों में भी जनता से अपने विचार और योजनाओं को साझा किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व के राज्यों को देश के विकास में अहम भूमिका निभानी है और उन्हें अपनी पहचान और गरिमा का सम्मान करना है। उन्होंने भाजपा की सरकार को इन राज्यों को अनदेखा करने, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने, उनके संसाधनों को लूटने, उनके लोगों को दबाने और उनके विरोधियों को गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने असम में विभिन्न समूहों, जिनमें छात्र, सिविल समाज के सदस्य, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, सभी से बातचीत की। उन्होंने असम के लोगों को भी भाजपा की नीतियों और कार्यों का परिणाम दिखाया और कहा कि भाजपा ने असम को देश से अलग करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने असम के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून CAA के नाम पर भी धोखा दिया है, जिसमें असम की सांस्कृतिक और जाति पहचान को खतरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने असम के विकास को रोका है और असम के लोगों को अपने हक के संघर्ष करने पर बल प्रयोग करके रोकने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से असम के लोगों को न्याय और आज़ादी का वादा किया है और कहा है कि वो असम को एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी ने देश के विभिन्न राज्यों में जनता के बीच एक नई उम्मीद और जोश जगाया है। उन्होंने देश के वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए एक नई राजनीतिक विचारधारा का नेतृत्व किया है, जिसमें न्याय, एकता और लोकतंत्र के मूल्यों को सम्मान दिया गया है। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अभियान है, जिसने देश के लोगों को एकजुट करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संदेश दिया है। ये यात्रा देश के विकास और समृद्धि के लिए एक नई दिशा और उम्मीद का प्रतीक है, जिसमें सभी लोगों को बराबरी, स्वाभिमान और गर्व का अनुभव होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।